दोस्तों, इंडिया का पहला प्राइवेट बैंक यानी इंडसइंड बैंक, जिसकी एस्टेब्लिशमेंट 1994 में हुई थी, इस बैंक के द्वारा एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट हमें ऑफर किया जाता है। अब इस वीडियो में हम पॉइंट टू पॉइंट यही डिस्कस करेंगे कि क्या इस अकाउंट के बेनिफिट्स हैं, क्या इस अकाउंट के एडवांटेजेस हैं और कौन कौन से हिडन चार्जेस इंडसइंड बैंक हमसे चार्ज करता है इस जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट के लिए। बट वीडियो को स्टार्ट करें, एक क्वेश्चन का आंसर आपको मेरे को कमेंट में करना है कि आज की डेट में इंडसइंड बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की लिस्ट में कौन सी रैंक पे आता है, कि क्या इंडसइंड बैंक फर्स्ट लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, सेकंड लार्जेस्ट बैंक है, थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, फोर्थ लार्जेस्ट, फिफ्थ लार्जेस्ट, सिक्स लार्जेस्ट, यानी आज की डेट में इंडसइंड बैंक की क्या रैंकिंग है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में। इसका करेक्ट आंसर मेरे को आपको कमेंट में करके देना है। अब यहां पर वीडियो को स्टार्ट करें, सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल यही आता है कि अगर मान लीजिए आप इंडसइंड बैंक में अपना जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन भी कर लेते हैं, कल को अगर मान लीजिए मैं कुछ पैसा अपना इस जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट में डिपॉजिट भी कर देता हूं, तो क्या मेरा पैसा सेफ है? वेल देखो, इसका सिंपल सा आंसर ये है कि इंडसइंड बैंक DICGC से अप्रूव्ड है। अब DICGC यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ये एक RBI की सब्सिडरी बॉडी है जो हर बैंक के हर कस्टमर को 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। यानी अगर मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल से समझाऊं कि अगर मान लीजिए कल को मैं अपना इंडसइंड बैंक में जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन कर लेता हूं और उदाहरण के तौर पे मान लीजिए मैं अपने 5 लाख रुपए जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट में डिपॉजिट भी कर देता हूं और कल को मान लीजिए, जो कभी होने नहीं वाला, एक बार के लिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग कल को ये इंडसइंड बैंक डूब जाता है, तो इस केस में मेरे 5 लाख रुपए बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि मेरे 5 लाख रुपए मुझे DICGC वापस पे कर देगा। अब इसको मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए कल को मैं इंडसइंड बैंक में अपना जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करता हूं और इस बार मैं 5 लाख की जगह 8 लाख रुपए अपने सेविंग्स अकाउंट में डिपॉजिट करता हूं और एक बार के लिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, जो कि कभी होने नहीं वाला, कल को ये इंडसइंड बैंक डूब जाता है, तो इस केस में भी DICGC मुझे सिर्फ 5 लाख रुपए ही देगा। यानी इस केस में मुझे 3 लाख रुपए का नुकसान सहन करना पड़ेगा। यानी अगर मान लीजिए आपको थोड़ा सा भी डाउट है, पहली बात तो बहुत बड़ा बैंक है, RBI के अंडर काम करता है, ये बैंक कहीं पर भी नहीं जाने वाला, लेकिन अगर आपको फिर भी थोड़ा सा डाउट है तो इस केस में मेरी पर्सनल सजेशन यही है, तो फिर आप 5 लाख रुपए से ज्यादा अमाउंट अपने सेविंग्स अकाउंट में डिपॉजिट ना करें, क्योंकि 5 लाख रुपए तक का पैसा आपका 101% सेफ है, क्योंकि 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस DICGC, जो कि RBI की सब्सिडरी बॉडी है, ये हर बैंक के हर कस्टमर को प्रोवाइड करता है और इंडसइंड बैंक भी DICGC से इंश्योर्ड है। वेल, यहां पर अब ठीक है कि हमारा सेविंग्स अकाउंट, जो कि जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है, ये हमने इंडसइंड बैंक में ओपन कर लिया। अब यहां पर इंडसइंड बैंक भी 2 प्रकार के सेविंग्स अकाउंट हमें ऑफर करता है। पहला है इंडस डेलाइट और दूसरा है इंडस डिजी स्टार्ट। अब इस केस में प्रॉब्लम ये आती है, ये दोनों ही अकाउंट वैसे तो जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है, लेकिन इंडसइंड बैंक ये बोलता है कि आपको एक बार के लिए इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी। अब अगर मैं इंडस डेलाइट अकाउंट की पहले बात करूं, तो इस केस में इंडसइंड बैंक ये बोलता है कि आपको एक बार जब आप अकाउंट ओपन करेंगे, यानी जब आप ऑनलाइन इस अकाउंट को ओपन करेंगे, तो लास्ट में एक स्टेप आपके पास आएगा कि इनिशियल फंडिंग आपको करनी होगी 10,000 रुपए की। अब इंडसइंड बैंक ये बोलता है कि 10,000 रुपए की केवल आपको इनिशियल फंडिंग करनी है अकाउंट ओपनिंग के टाइम पर। एक बार जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, चाहे उसके 5 मिनट के बाद आप अपने 10,000 रुपए वापस विड्रॉ कर लेना, उसके बाद ये लाइफ टाइम जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट की तरह ही आपका काम करेगा। अगर मैं दूसरे इंडसइंड बैंक अकाउंट की बात करूं, यानी इंडस डिजी स्टार्ट की, तो इस केस में इंडसइंड बैंक ये बोलता है कि आपको इनिशियल फंडिंग 20,000 रुपए की करनी पड़ेगी। इस केस में भी केवल आपको एक बार इनिशियल यानी अकाउंट ओपनिंग के टाइम पर ही 20,000 रुपए पे करने हैं। जैसे ही आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, उसके चाहे 5 मिनट के बाद आप अपने 20,000 रुपए वापस निकाल लेना। यह भी आपका लाइफ टाइम जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट की तरह ही काम करेगा। अब आपके मन में एक सवाल यह आएगा कि इन दोनों अकाउंट में क्या डिफरेंस है? वेल देखो, इंडस डेलाइट की इनिशियल फंडिंग आपको 10,000 रुपए की करनी है और दूसरी तरफ इंडस डिजी स्टार्ट की इनिशियल फंडिंग आपको 20,000 रुपए की करनी है। लेकिन इंडस डेलाइट की अगर हम बात करें, तो इस केस में जो आपके पास डेबिट कार्ड आएगा, यानी जो फिजिकल डेबिट कार्ड आपके घर पर आएगा, उस फिजिकल डेबिट कार्ड की फीस आपको 500 रुपए पे करनी है। लेकिन अगर मैं इंडस डिजी स्टार्ट अकाउंट की बात करूं, क्योंकि वहां पर इनिशियल फंडिंग ऑलरेडी 20,000 रुपए है, तो इस केस में जो डेबिट कार्ड की फीस है वो इंडसइंड बैंक ने कम की है। उस केस में डेबिट कार्ड की फीस 249 रुपए पर एनम आपको पे करनी पड़ेगी। अब दोनों ही जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है, यानी अगर आप एक बार 20,000 रुपए अगर आप क्रेडिट कर सकते हो, यानी इनिशियल फंडिंग, आप अगर एक बार इनिशियल फंडिंग 20,000 रुपए की कर सकते हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा तो उस केस में आपको इंडस डिजी स्टार्ट अकाउंट ही ओपन करना चाहिए,
क्योंकि आपको सिर्फ एक बार 20,000 रुपए पे करने हैं। जैसे ही अकाउंट ओपन हो जाएगा, चाहे उसके 5 मिनट के बाद आप अपने 20,000 रुपए विड्रॉ कर लेना, लाइफ टाइम वो जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट की तरह ही काम करेगा। अब इंडसइंड बैंक का एक सबसे अच्छा फीचर यह भी है कि जो भी आपका मोबाइल नंबर है, आप उसे ही अपना बैंक अकाउंट नंबर बना सकते हैं। अगर आप अपने मोबाइल नंबर को अपना बैंक अकाउंट नंबर नहीं बना सकते, तो आप अपनी मर्जी का भी कोई भी अकाउंट नंबर अपने हिसाब से बना सकते हैं। यानी जब आप ऑनलाइन इस इंडसइंड बैंक अकाउंट को ओपन करेंगे, वैसे मैं आपको अकाउंट ओपनिंग का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, ताकि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आप इंडसइंड बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। वहां पर सबसे पहले आपसे आपका मोबाइल नंबर वो पूछेगा। जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, नीचे आपको अकाउंट नंबर का ऑप्शन मिलेगा। ऑलरेडी आपका जो भी मोबाइल नंबर है वही आपका अकाउंट नंबर बन जाएगा, लेकिन आप अपनी मर्जी का भी अकाउंट बनाना चाहें तो उसे इरेज करके अपने हिसाब से अपनी मर्जी का भी अकाउंट नंबर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, उसके बाद सबसे पहले आपको इंडसइंड बैंक की ये अकाउंट ओपनिंग किट मिलेगी। इस अकाउंट ओपनिंग किट को भी हम एट द एंड ऑफ द वीडियो देखेंगे कि इस इंडसइंड बैंक की अकाउंट ओपनिंग किट के अंदर आपको क्या क्या चीजें इंडसइंड बैंक की तरफ से दी जाती है। अगर हम इंडसइंड बैंक के दूसरे फीचर्स की बात करें, तो जैसे ही आपका अकाउंट ओपन होता है, तो सबसे पहले जैसे आपको फिजिकल डेबिट कार्ड मिलेगा, उस फिजिकल डेबिट कार्ड को अगर आप किसी भी इंडसइंड बैंक की ब्रांच में जाकर अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं, तो महीने में आपको अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस फ्री मिलेंगी। वेयर एज अगर हम किसी दूसरे बैंक के एटीएम से जाकर कैश विड्रॉ करते हैं, तो इस केस में आपको केवल महीने की 5 ट्रांजैक्शंस ही फ्री मिलेंगी। उसके बाद हर ट्रांजैक्शन के लिए आपको 20 रुपए पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से चार्जेस पे करने पड़ेंगे। अगर मैं इंडसइंड बैंक में अपना ये जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन भी कर लेता हूं, और अगर मैं अपना कुछ पैसा सेविंग्स अकाउंट में रखता हूं, तो इस केस में मुझे 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट इंडसइंड बैंक ऑफर करता है। और अगर मैं अपना पैसा फिक्स डिपॉजिट में रखता हूं, तो इस केस में अगर मैं 1 साल की फिक्स डिपॉजिट इंडसइंड बैंक में ओपन करता हूं, तो इस केस में मुझे 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट इंडसइंड बैंक ऑफर करता है। उसके अलावा एट द एंड ऑफ द वीडियो एक बार हम ये देख लेते हैं कि इंडसइंड बैंक की जो वेलकम किट है, इसके अंदर हमें इंडसइंड बैंक की तरफ से क्या क्या चीजें मिलती हैं। इंडसइंड बैंक के अलावा भी काफी सारे दूसरे बैंक हैं जो जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हैं। इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है कि कैसे आप कोटक 811, जो कि सबसे ज्यादा फेमस जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है, यानी आप कोटक 811 में भी अपना जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके ऊपर भी हमने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। इन सब के अलावा आप एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर अकाउंट है, उसके अंदर भी आप अपना जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आईसीआईसीआई माइन अकाउंट, इन सब के अलावा अगर आप अपना कुछ बैलेंस यानी मिनिमम बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं, तो एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग का। उस केस में आपको 10-10 हजार रुपए मेंटेन करने पड़ते हैं एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक के अंदर। एक बार हम देख लेते हैं कि इंडसइंड बैंक की वेलकम किट में हमें क्या क्या मिलता है। सबसे पहले यहां पर हमें कुछ हमारे अकाउंट की डिटेल्स मिलती है, यानी आपको कस्ट आईडी और आपका अकाउंट नंबर मिल जाएगा। उसके अलावा यहां पर आपको कोई भी चेकबुक नहीं मिलेगी। यहां पर आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन की बुक्स मिलेगी, और इसके अलावा आपको डेबिट कार्ड मिलेगा। जैसा कि मेरा अकाउंट जो है, यहां पर मुझे प्लेटिनियम प्लस डेबिट कार्ड मिला है। नीचे यहां पर आपको डेबिट कार्ड मिल जाएगा, और इसके अलावा आप यहां पर अपना पिन कैसे सेट कर सकते हैं उसका पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है। यानी कुल मिलाकर के आपको वेलकम किट के अंदर केवल एक डेबिट कार्ड मिलेगा, चेकबुक आपको इस केस में नहीं मिलेगी। यहां पर एक सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपना अकाउंट नंबर जो है वो आप अपनी मर्जी का रख सकते हैं, और ये लाइफ टाइम जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट की तरह ही आपका काम करेगा। यानी इंडसइंड बैंक में आपको केवल और केवल एक बार इनिशियल फंडिंग करनी है, उसके बाद लाइफ टाइम ये जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट की तरह ही काम करेगा। इसके अलावा DICGC से आपका इंडसइंड बैंक इंश्योर्ड है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं इंडसइंड बैंक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग के रिगार्डिंग एक एक पॉइंट हमने कवर कर लिया है। अगर आपको वीडियो जरा सी भी इंफॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।